राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए माँ शेरा वाली की जय। प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि की छठी तिथि है और नवरात्रि की छठी तिथि में माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का ही छठा रूप माँ कात्यायनी का है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कात्यायनी माता की बहुत ही सुंदर कथा, उनकी पूजा का महत्व, उनका स्वरूप, पूजा विधि, भोग और आरती इत्यादि सुनाने वाले हैं। तो आप सभी प्रिय भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सुंदर कथा का, आरती का रसपान कीजिएगा। और सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं माँ कात्यायनी की पूजा में। उनकी पूजा का महत्व, विधि, उपाय के साथ ये वीडियो आज का पूर्ण होने वाला है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर वीडियो। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी का है। आज छठे रूप की ही पूजा की जाएगी। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने से देवी माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से माता भक्तों को साहस और शक्ति का वरदान देती हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि कुंवारे लड़के और लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा यदि पूरे विधि विधान से करते हैं तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। साथ ही जानेंगे माता की पूजा का महत्व, पूजा विधि, भोग मंत्र और कथा एवं आरती। ब्रज भूमि में देवी कात्यायनी की पूजा होती है। ब्रज की कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के लिए इनकी आराधना की। श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधुबाला पान बहुत पसंद है। उन्हें फल, मिठाई और शहद वाला पान प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाना चाहिए। गीता में भी बताया गया है कि राधा रानी और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी पीठ में पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण एक थे और गोपियाँ अनेक, इसलिए ये संभव नहीं था। भगवान कृष्ण ने देवी के इस वरदान को पूरा करने के लिए सभी गोपियों के साथ महारास किया। माँ कात्यायनी सुनहरे वर्ण वाली चमत्कारिक देवी हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे रत्नों से सजी हैं। वह शेर पर सवार रहती हैं और हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। उनका तेज सभी देवताओं के तेज से मिलकर बना है। देवी कात्यायनी भक्तों को अभय वरदान देती हैं। माँ कात्यायनी दाहिनी ओर वाले हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नीचे वाले हाथ से वे उन्हें वरदान देती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में उन्होंने चंद्रहास नाम की तलवार पकड़ी हुई है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ कात्यायनी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए भक्त उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हैं। यह माना जाता है ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही माँ को शहद से बने हलवे का भोग भी लगाया जाता है और आप शहद का भोग भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को पान का बीड़ा भी अति प्रिय है। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। माता का मंत्र भी जान लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी।
कंचनाभाभराभयं पद्मधरां मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। आज माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। सभी भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी को वस्त्र अर्पित करें, घी का दिया जलाएं, रोली का तिलक, अक्षत, धूप और पीले रंग के माँ को पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद पान के पत्ते पर शहद और बताशे में लौंग रखकर माँ को भोग लगाया जाता है। अंत में कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती की जाती है और माता की कथा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। प्रिय भक्तों, नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े ही धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में अत्यंत प्रचलित हैं। देवी के स्वरूप के महात्म्य की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की महिमा की रोमहर्षक कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर पर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसे किसी का डर था ही नहीं और देखते ही देखते उसने देवलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मदेव और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिश्रित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी का सर्वप्रथम विधिवत पूजन किया था, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। उसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना करके रखा और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के विषय में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के कपड़े बहुत ही शुभ होते हैं। मान्यता तो यह भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाता है। माता रानी का एक बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है, वो भी सुन लीजिए। ओम देवी कात्यायन्य नमः। ये बहुत ही सरल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश में एक पूजा की जाती है माँ संकटा की। और संकटा माता की पूजा में माता 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया जाता है, उनको मीठा प्रसाद खिलाया जाता है, उनको सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। ऐसा कहा जाता है किसी विशेष मान्यता को मानते हुए माँ संकटा की ये पूजा और व्रत नवरात्रि के दिनों में सभी संकटों को दूर करने वाली होती है। बहुत ही विश्वास के साथ सभी माताएं बहनें माँ संकटा की पिन्नी करती हैं। 1.25 पाव 1.25 किलो 1.25 सेर की पिन्नी की जाती है, इसका पूरा विधान है। उन्हीं संकटा माता की सुंदर कथा हम आपको सुनाने वाले हैं, क्योंकि शेर पे सवार दुर्गा माँ ही माँ संकटा का स्वरूप हैं। उन्हें माँ संकटा इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि वो सभी संकटों को दूर करती हैं। संकटा माता व्रत कथा का महत्व इतना अधिक है कि इस कथा को सुनने से ही सभी संकटों का निवारण होता है। इस व्रत कथा को सुनने से जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। यह व्रत सभी उम्र के लोग, ईमानदार महिलाएं बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। यदि आप लोग भी संकटा माता की पिन्नी करते हो, संकटा माता का व्रत करते हो, तो अवश्य ही बताइएगा। हमारे यहाँ तो विधान है कि जब बहू विदा होकर आती है अपने ससुराल में, तब भी पहली बार बहू को, शादी के बाद पहली बार पिन्नी खिलाई जाती है, तो उसमें बहू को सम्मिलित भी किया जाता है। ऐसा विधान है। बिटिया के विवाह के पश्चात भी की जाती है संकटा माता, और पुत्र विवाह के बाद यानी बहू के आने के बाद भी संकटा माता की जाती हैं। तो आइए भक्तों, ऐसी ही सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं और माता से विनती करते हैं कि ये जो नवरात्रि के दिन है, माँ संकटा अपने सभी प्यारे भक्तों के संकट को दूर कर दें। बोलिए संकटा माता की जय। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माँ अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माँ का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिया की माँ नामक एक स्त्री निकले और उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार प्रश्न को दोहराए जा रही थी। वह बूढ़ी माँ इस बात से झुंझला उठी और उस बूढ़ी माँ ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माँ ने दिए की माँ को ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माँ रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान,
निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मनोकामना हो वह माँ सभी को पूरा करती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बूढ़ी माई संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बूढ़ी माई ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बूढ़ी माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा कार्य है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन 7 सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया माई बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का कारण क्या है। कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है क्या? उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, हाँ, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया माँ कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माँ ने उन बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुँची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन कराया। इससे संकटा माता बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के पुत्र के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया माँ संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उनके लड़के की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया माई अपने काम में लगी रही। उन्होंने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया माई ने अपने पुत्र से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अभी तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी।
संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चाहे तुम बहू का त्याग करो, चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से ये मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी। इसको यदि किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो अच्छी बात नहीं होगी, पूरा ध्यान रखना। राजा के यहाँ पहुँचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगे तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर स्वरूप हो, मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत की कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम भाई तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह रही थी कि जब मुझ पर कष्ट पड़ा था तब मैं यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई सब भूलों के लिए माँ संकटा से बार बार क्षमा प्रार्थना की। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से सब सुहागिनों को भोजन कराया, संकटा माता की पूजा की। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया
और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया। वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। हे संकटा माँ, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई, उसकी बहू और राजा रानी के संकट को दूर किया, इसी प्रकार जो कोई इस कथा को सुने, पढ़े, हुंकारा भरे, आते जाते सभी के संकटों को दूर करके सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो संकटा मैया की जय। अब प्रिय भक्तों, संकटा माता की यह थी सुंदर कथा। संकटा माता की कथा के बाद हम करेंगे माता संकटा की आरती। तो प्रिय भक्तों, वैसे भी हमें कोई भी कथा पढ़ने के बाद आरती अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना आरती किए कभी भी हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम करते हैं संकटा माता की सुंदर आरती। और हाँ, यदि आपको आपके यहाँ भी यह व्रत किया जाता हो, 7 सुहागिनों की पिन्नी की जाती हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए भक्तों, संकटा माता की आरती कर लेते हैं। जय जय संकटा भवानी, करऊँ आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अरज सुनो अब मेरी। जय जय संकटा भवानी, करऊँ आरती तेरी, नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब टेरी। कष्ट निवारण करऊँ हमारा, लगाऊँ तनिक ना देरी। जय जय संकटा भवानी, करऊँ आरती तेरी, काम क्रोध अरु लोभन के वश, पापै किया घनेरी। सो अपराधन उर में आनौ, क्षमौ भूल बहु मेरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तोरी, हरऊँ सकल संताप हृदय का, ममता मोह निवेरी। सिंहासन पर आज विराजे, चवर डुरे सिर छत्र छतेरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी, खप्पर खड़ग हाथ में धारे, वह शोभा नहीं कहत बनेरी। ब्रह्मादिक सुर पार न पाए, हार थके ही हेरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी, असुरन का वध कीना, प्रगट्यो अमत दिलेरी। संतन को सुख दियो सदा ही, टेर सुनत नहीं कियो अबेरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी, गावत गुड़ गुड़ निज हो तेरी, बजत दुंदुभि भेरी। अस निज शान शरण में आयो, तेहि कर फल नहीं कहत बनेरी। जय जय संकटा माता, मैं करऊँ आरती तेरी, भव बंधन में सो नहीं आवे, निश दिन ध्यान धरेरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अरज सुनो अब मोरी। जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी। बोलिए संकटा माता की जय, बोलिए माँ कात्यायनी की जय। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हमने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुनी। आपको यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। तो ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, आपको कथाएं सुनाते रहेंगे, और आप लोग भी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। आप सभी पर माता जगत जननी माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।